अब तो हमें पता चल गया कि अरे सम्यक दर्शन का असली कारण तो वेद ज्ञान है, उपयोग को तत्व विचार में लगाना है। तो दिन भर में क्या करना, जब मौका मिले बार बार तत्व निर्णय करना। देखो, बैठो शांति से, फिर विचार करते हैं। शरीर जानता है क्या? बोलो, शरीर जानता है क्या? नहीं जानता। पक्का है? जल्दी नहीं बोलना, शांत होकर देखो। शरीर जानता है क्या? नहीं जानता। शरीर अपने आप को जानता है क्या? ऐसा लगता है क्या? ये हाथ है मेरा, ये अपने आप को जानता है क्या? ये माइक अपने आप को जानता है क्या? ये माइक मत पकड़ो, शरीर पकड़ो। ये उंगलियां हिल रही हैं मेरी, तो ये उंगलियां जान रही हैं कि हिल रही हैं? कि इनको कौन जान रहा है? इनको कोई दूसरा तत्व है जो इन उंगलियों को हिलता हुआ देख रहा है कि जानना है हमें। तो वो जानने वाला ये भी जान रहा है कि मैं जान रहा हूँ। जानने वाला ये भी जान रहा है कि मैं जान रहा हूँ। तो मैं पूर्वक जाना, माने जानना कितना सरल है। मैं जानने वाला हूँ, ये जानना कठिन कहाँ है? मैं जानने वाला हूँ, ये जानना कठिन कहाँ है? क्यों? क्योंकि इसी समय दिख रहा है कि मैं जान रहा हूँ। तो मैं जान रहा हूँ, तो कौन हूँ मैं ये शरीर हूँ क्या? अब इसको विचार करो कि ये शरीर बचपन से लेके अभी तक कितने रंग रूप में मेरे सामने आ गया, लेकिन मेरे जानने वाले का रंग रूप नहीं बदला। बदला क्या जानने वाले का रंग रूप? बोलो। आपकी सारी धारा जानने की आप बचपन से लेके अभी तक देखो, कम जानना, ज़्यादा चतुराई आ गई, कम चतुराई आ गई, उसको मत देखना। जानने वाले को देखोगे, वो हाँ बराबर जैसी जान रहा हूँ वैसी जान रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये शरीर उद्गल द्रव्य है, ये अन्य द्रव्य है, और मैं जानने वाला चेतन द्रव्य हूँ। अब इतना जान लिया सब, अब क्या करें? अब दिन में 100 दफे मैं जानने वाला हूँ, इस पे अपना ध्रुव की दृष्टि टिकाओ। मैं ये शरीर गारंटी से नहीं हूँ, मैं ये शरीर हो ही नहीं सकता। मैं तो अंदर जो एक आत्म तत्व है, जिसका नाम आत्म तत्व है, उसका आप नाम कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर कोई ऐसी शक्ति है, ऐसा कोई स्वभाव है, ऐसी कोई वस्तु है जो गारंटी शरीर से भिन्न है, और बिल्कुल फील आता है कि वो अंदर बैठा हुआ है और वो अंदर से सब कुछ जान रहा है। ये बिल्कुल फील आता है कि नहीं आता है? तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे शरीर और आत्मा का बार बार भेद ज्ञान करके मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, इन दोनों में से अपनी पहचान करो। ये मत बोलो कि मैं आत्मा हूँ, जल्दी मत बोलो, क्योंकि तो तुम शास्त्रों से बोल देते हो मैं आत्मा हूँ, क्योंकि 2 पार्टी है ना भाई, और अभी तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस पार्टी के हो, क्योंकि वे शरीर और आत्मा दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा कि तुम आत्मा हो, जानने देखने वाले हो, तुम जल्दी बोल देते कि मैं जानने देखने वाला हूँ। नहीं, तुम शांत होकर बैठकर देखो कि इसमें से मैं कौन हूँ। मेरा ज़्यादा सुख दुख शरीर में है कि अंदर है? मेरा सारा संबंध शरीर से है कि उस जानने देखने वाले से है? मुझे सारे सुख दुख की अनुभूति उस जानने देखने वाले के आधार से होती है कि शरीर के आधार से होती है? देखो, आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। अगर हमारा उपयोग किसी काम में लगा हुआ है, समझना मेरी बात, और हमारे पैर में चोट लग जाए, तो अभी देखो हमें अंदर में उस चोट पे ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान जहाँ लगा रहता वहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं शरीर होता तो सबसे पहले मेरा ध्यान सारा शरीर पे जाना चाहिए था, लेकिन शरीर है और उसमें चोट भी लग गई है, लेकिन मैं अपनी खेल की मस्ती में इतना मस्त हूँ कि मुझे चोट पता नहीं चल रही। इसका मतलब मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ। और देखो, ये शरीर का
हाथ कट जाए, किसी का पैर तक कट जाता है, तो भी मैं रहता हूँ, बना रहता हूँ कि नहीं बना। और शरीर का अंग तो कम हो जाता है, लेकिन जानने देखने की शक्ति बिल्कुल कम नहीं होती। ऐसा तो नहीं है कि किसी का पैर कट जाए तो उसका जानना देखना थोड़ा 50% कम हो जाए। देखा कभी? उल्टा ऐसा देखा जाता है कि जिनकी ज़्यादा अंग काम नहीं करते उनका ज्ञान ज़्यादा काम करने लगता है। पता कभी सोचा आपने? जिनकी आंखें नहीं होती, जिनके सुनाई नहीं देता, उनका ज्ञान तीक्ष्ण होता है, वो प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन जानते समझ ज़्यादा शक्ति जाए। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान की बर्बादी का माध्यम रुक गया है। समझ में आया? जो आदमी ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, पैर कट गए, वो ज़्यादा विचारशील हो जाता है, क्योंकि वो पड़ा है एक जगह। और अपन के तो पैर चल रहे, तो अपन इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, ये कर रहे, नाच रहे, कूद रहे, लेकिन उसकी सारी शक्ति एक जगह स्थिर हो गई। इसका मतलब ये है कि ये शरीर से कोई ज्ञान व्यान नहीं आता, उल्टा ये इंद्रियों के माध्यम से तो मेरा ज्ञान बर्बाद हो जाता है। आया समझ में? जितना अपन इंद्रियों का, इसलिए आज के समय में आत्मानुभूति में सबसे ज़्यादा बाधक मोबाइल है। खेत में काम करना इतना बाधक नहीं था जितना मोबाइल चला, क्योंकि मोबाइल खाता है उपयोग। पकड़ में आया कि नहीं आया? इसलिए आजकल भोजन की जगह मोबाइल का उपवास करना चाहिए। मजाक थोड़ी कर रहे हैं। आजकल हमें जैसे अष्टमी चतुर्दशी आए ना, तो आज मोबाइल का उपवास, आज 24 घंटे मोबाइल नहीं छुएंगे, करो ये उपवास। आज के समय में रोटी से कई गुना खतरनाक उपवास है, करो। समझ में? अब तो टीवी बंद ही हो गई, क्योंकि सारी टीवी मोबाइल में ही है। अब कौन देखता है टीवी? आजकल घरों में टीवी चल रही है, अब वे सिर्फ 100 पीस बन के रह गए टीवी, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना मोबाइल है, कौन देख रहा है? और सुनो, टीवी कितने घंटे देखोगे आप? 2 घंटे देखोगे, 2.5 घंटे देखोगे, बंद कर दोगे। मोबाइल रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के जब नींद खुल जाए तभी देख रहा आदमी। पहले आदमी नींद खुलती तो नमोकार बंद पड़ता था, आजकल आदमी नींद खुलती तो स्टेटस चेक कर रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, और क्या करता है जो भी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो मच्छर सेन जी तो कह रहे ना यूट्यूब डिलीट कर दो। समझ में? मैंने अपने को अब ऐसे लकीर के फकीर तो रोटी छोड़ते फिर रहे। अरे रोटी कहाँ उपयोग खा रही है? रोटी 15 मिनट में भोजन करो, खत्म हो जाती कहानी। और जो शरीर की आवश्यकता है वास्तव में, हाँ, लेकिन अति मत खाओ, गरिष्ठ भोजन मत करो, बीमार पड़े ऐसा भोजन मत करो, शुद्ध सात्विक बढ़िया भोजन। 3 रोटी खाते तो उसकी जगह 2 खाओ, ताकि नींद ना आवे, आलस ना आवे। लेकिन पता चला बाबूजी को उपवास करना है, चाहे कुछ हो जाए, वे 2 रोटी खा लेते तो कोई आफत नहीं आ जाती, लेकिन 2 रोटी नहीं खाई और दिन भर गिल्ले टार के मोबाइल चलाते रहे, क्योंकि उपवास है, मन तो लग नहीं रहा है। भूखे पेट भजन नहीं गोपाला, भूखे पेट भजन तो होते नहीं, अब भजन तो हो नहीं रहे हैं, अब बस भोजन ही का भजन हो रहा है। अब भोजन का भजन हो रहा है, अब वो दिन कट रहा है सुबह से शाम, और इसको ये जीव धर्म मानता है। पहले मैं सोचता था कि जब जीव पढ़े लिखे नहीं थे और रूढ़िवादी थे और बेचारे पंडितों से, संत साधुओं से बंधे हुए थे, कोई उनको समझाने वाला, बताने वाला नहीं था, तो मुझे ये पागलपन, अंधविश्वास समझ में आता था। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ कि जगत में वास्तव में जो आचार्य भगवंतों ने गृहीत मिथ्यात्व का स्वरूप बताया और ये कहा कि ये पंचम काल में बढ़ेगा, तो जब मैं 10-12 क्लास में पढ़ता था तो मैं सोचता था यार गृहीत मिथ्यात्व ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। मैं कहता था अब पीढ़ियाँ जागृत हो रही हैं, पढ़ लिख रही हैं और बहुत समझदार हो रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, विद्वान बन रहे हैं,
बढ़िया से बढ़िया हो रहा है और हर बच्चा पढ़ रहा है, गरीब का भी बच्चा पढ़ रहा है। तो मैंने कहा ये ज़्यादा दिन अंधविश्वास चलेगा नहीं। मुझे नहीं पता था कि इंजीनियर लाइन में लगा होगा अंधविश्वास की। मुझे नहीं पता था डॉक्टर जो है बालाजी में दान दे रहा होगा। मुझे नहीं पता था कि पढ़ा लिखा सेठ कुंडलपुर के बाबा से कुछ मनोरथ मांग रहा होगा। मैं कभी नहीं सोचता था। मैं सोचता था इतनी समझदारी तो लोगों में आ ही जाएगी कि अरे कोई किसी का करता धरता नहीं है। अगर ये भगवान लेने देने वाला होता तो जगत कब का सुखी हो गया होता। इतनी अपन को कॉमन सी बात नहीं है कि कोई भगवान चमत्कार नमस्कार होते, कोई भगवान कुछ करता। लेकिन भैया देखा जगत में आश्चर्य है, दिन पे दिन जितने साधन बढ़ रहे हैं जागृत करने के, उतने ही साधन सोने के भी हो रहे। पता नहीं कैसा जब पहले लोग इतने गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं थे जितने अब हैं। पहले सच बता रहा हूँ, पहले आप तो हमसे आप लोग बड़े हो। पहले आदमी इतने त्योहार कुछ भी नहीं मनाता था। पता लग जाता है माँ क्या हो रहा है, माँ क्या हो रहा है। और ये सब पता काय के कारण हो रहा है, मीडिया और पैसा। अब आदमी पे क्या है, पैसा आ गया है खर्च करने के लिए। और आजकल आदमी वो हो गया, पहले का आदमी पैसा जोड़ता था, अब आजकल जोड़ने की फिक्र खत्म हो गई। अब आज तो कहता है लोन पे गाड़ी लेके आओ, लेकिन गाड़ी चाहिए कि भाई साहब इसकी EMI कहाँ से भरोगे कि देखेंगे बाद में, जो होगा देखेंगे। अब आदमी थोड़ा ऐसा जरूर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, नहीं समझ में। अब आदमी कहता मैं किसी से कम नहीं। अगर तुम मंदिर में लाख रुपए दान कर रहे तो मेरी भी लिखो। अभी ये बहुत दिक्कत हो गई। दान का स्वरूप समझता हो चाहे नहीं समझता हो, लेकिन ये मान आदि बढ़ने से, कसाय बढ़ने से जीव की दशा ये हो रही। सच में देखो, गहराई से विचार करना सभी लोग। बाहर में कितनी चीज़ें बदल जाती हैं, अंदर का जीव नहीं बदलता।